नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी टॉप स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इसमें से 35 में से कितने क्वेश्चन आते थे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर नादिर शाह है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारडोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाई थी? इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई थी बारडोली में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर के नाम से जाना जाता था चोल राजवंश में बस्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? जो महानतम चित्रकार रहे हैं उनमें एक राजा रवि वर्मा, वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से आते हैं राजा रवि वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किस तट पर? ये है तो दांडी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? कौन सी शैली मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, ये फेमस है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब और कहाँ किया? खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने मुंबई में 1919 में किया। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने मुंबई में 1919 में किया। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? पुरातत्व कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोल्डी, जैसे ऐसे कह सकते हैं कोल्ड हवा, ठंडी हवा चलती है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से याद हो जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये फेमस गुफाएं अजंता एलोरा की वो है, सबको पता ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो सबसे फेमस बुक है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? भारत के किस राज्य के उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन। सन 1960 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज राजेश्वर मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ? किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के अंदर महावीर जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? जो 1757 की लड़ाई हुई थी प्लासी की, वो कहाँ पर लड़ी गई थी? करंट में कहाँ पर है वो? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अब फिलहाल वो जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई? जो गांधी ने करी थी दांडी यात्रा, वो कौन सा वायसराय था उस टाइम? उस टाइम वायसराय था डॉक्टर इरविन। कौन सा था? डॉक्टर इरविन था दांडी यात्रा में। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पंड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? वो कौन से राज्य से थे? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से थे। स्वतंत्रता सेनानी वीर पंड्या तमिलनाडु से थे। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए? भिक्षु आपको पता है बौद्ध धर्म में थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य विहार बनाए गए। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने भारत का दौरा किया? तो जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने दौरा किया था। कैप्टन हॉकिंस भी आए थे और सर थॉमस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। चंदेलों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। एक क्वेश्चन पहले भी आया, राजा रवि वर्मा कहाँ से थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब दोनों एक साथ आए थे तो लखनऊ समझौता हुआ था? कौन सा वर्ष था वो? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1916 था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ये पुस्तक है सत्य के प्रयोग किसके जीवन पर आधारित है? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया? सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1897 में सारागढ़ी का लड़ाई लड़ी गई थी, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता? जो गुलामों को खरीदते थे सैन्य सेवा के लिए, तो उनको क्या नाम देते थे? उन गुलामों को उनको नाम दिया जाता बंदगान। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदगान। बंदगान कहा जाता था उन सारे गुलामों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चनों के आंसर आपको पता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो जो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? मौठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चनों को कोशिश करें लिंक करने की किसी, जैसे मौट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी, तो सिकंदर लोदी। तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हो कि सिकंदर लोदी को मौट पसंद थी या कुछ ऐसे इस टाइप से। तो जैसे ये लिंक रहे, मतलब जुड़ा रहे, आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? किस घटना के कारण? तो जो इसका राइट आंसर है वह है चोरा चोरी की घटना हुई थी, उसकी वजह से इन्होंने ख़त्म करना पड़ गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और आपके लिए टेस्ट के लिए मिला हुआ है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? कौन सा जोड़ा? नालंदा कहाँ पर, असम में है क्या? हवा महल कहाँ, पंजाब में है क्या? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, क्या पश्चिम बंगाल में? लाल किला कहाँ है, उत्तर प्रदेश? तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है, कौन सा ऑप्शन है वो सही है, ये आपके लिए दिया गया है। चलिए दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और लाते रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।